आर्मेनिया की पहाड़ियों और सैन्य परेड ग्राउंड में जब भारतीय हथियारों की गूंज सुनाई दी तो यह सिर्फ एक सैन्य प्रदर्शन नहीं था, बल्कि भारत के बदलते वैश्विक कद और रक्षा निर्यात की ताकत का ऐलान था। जिस देश को कभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक कहा जाता था, वही भारत आज अपने स्वदेशी हथियारों के दम पर यूरोप और काकेकस क्षेत्र तक अपनी सैन्य मौजूदगी दर्ज करा रहा है। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी वेयर लॉकेट सिस्टम और अन्य भारतीय हार्डवेयर का आर्मेनिया में प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि भारत अब केवल रणनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि भरोसेमंद रक्षा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब आर्मेनिया अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भरता कम करने के विकल्प तलाश रहा है और भारत उसके लिए एक मजबूत, विश्वसनीय और राजनीतिक रूप से संतुलित विकल्प के रूप में उभर रहा है। हाल के वर्षों में दक्षिण काकेशस क्षेत्र में सुरक्षा हालात तेजी से बदले हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर संघर्ष ने आर्मेनिया की सैन्य कमजोरियों को उजागर कर दिया। ड्रोन हमले, सटीक रॉकेट स्ट्राइक और एयर डिफेंस की कमी ने यह साफ कर दिया कि पुराने सिस्टम अब आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में आर्मेनिया ने भारत की ओर रुख किया और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग ने नई गति पकड़ी। भारत द्वारा बनाए गए हथियार, जो पहले भारतीय सेना के भरोसे का प्रतीक थे, अब विदेशी सेनाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। आर्मेनिया में जिस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया गया, वह भारत के स्वदेशी रक्षा विकास की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक है। यह सिस्टम एक साथ कई हवाई लक्ष्यों को ट्रैक करने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और ड्रोन जैसे खतरों से निपटने के लिए आकाश को डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज लगभग 25 किलोमीटर तक है और यह पूरी तरह मोबाइल सिस्टम है, जिसे कम समय में एक जगह से दूसरी जगह तैनात किया जा सकता है। आर्मेनिया जैसे पहाड़ी देश के लिए, जहां सीमाएं संवेदनशील और युद्ध का स्वरूप तेजी से बदलता है, यह सिस्टम बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। यही वजह है कि आकाश अब सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि भारत के मित्र देशों की भी ढाल बनता जा रहा है। इसके साथ ही पिनाका मल्टी वेयर लॉकेट सिस्टम ने भी आर्मेनिया की धरती पर अपनी ताकत का एहसास कराया। पिनाका को भारतीय सेना ने वर्षों तक कठिन इलाकों और वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में परखा है। यह सिस्टम बेहद कम समय में बड़े इलाकों पर जबरदस्त फायर पावर बरसाने में सक्षम है। पिनाका के आधुनिक गाइडेड रॉकेट संस्करण की रेंज 17 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है, जो दुश्मन के ठिकानों, सप्लाई लाइन और सैन्य जमावड़े को कुछ ही मिनटों में तबाह कर सकता है। आर्मेनिया के लिए यह सिस्टम इसीलिए भी अहम है क्योंकि उसे ऐसे हथियारों की जरूरत है जो कम लागत में ज्यादा असर दिखा सके और जिसकी सप्लाई राजनीतिक दबावों से मुक्त हो। इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा अहम बनाता है भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का आर्मेनिया दौरा। उनका वहां मौजूद रहना सिर्फ औपचारिक कूटनीति नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि भारत इस रक्षा साझेदारी को गंभीरता से ले रहा है। भारतीय सैन्य नेतृत्व की मौजूदगी में भारतीय हथियारों का प्रदर्शन यह दिखाता है कि भारत केवल सौदा करके पीछे हटने वाला देश नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण, रखरखाव और दीर्घकालिक सहयोग के लिए भी तैयार है। यही बात है जो भारत को कई पारंपरिक हथियार निर्यातकों से अलग बनाती है। भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा सहयोग अचानक नहीं उभरा है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कई बड़े सौदे सामने आए हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम की सप्लाई, आर्टिलरी गन, रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी बातचीत ने यह संकेत दे दिया था कि भारत अब आर्मेनिया के रक्षा ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रक्षा सौदे का कुल मूल्य कई अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह भारत के लिए सिर्फ आर्थिक फायदा नहीं, बल्कि रणनीतिक निवेश भी है। भारत के रक्षा निर्यात के आंकड़े इस बदलाव की गवाही देते हैं। पिछले एक दशक में भारतीय रक्षा उत्पादन और निर्यात में जबरदस्त उछाल आया है। कभी जो देश लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर था, वही आज दर्जनों देशों को हथियार, गोला बारूद और सैन्य तकनीकी निर्यात कर रहा है। सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत नीति का असर अब साफ दिखने लगा है। आकाश और पिनाका जैसे सिस्टम इस नीति के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। आर्मेनिया में इनका प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि भारतीय हथियार सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध मानकों पर खरे उतर रहे हैं।